नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। टीम मोदी में 71 मंत्रियों को जगह मिली है। कामकाज भी शुरू हो चुका है। मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया है। इस बीच लोकसभा स्पीकर के लिए भी एनडीए के घटक दलों में जोर आजमाइश चल रही है। पहले अटकलें थी कि लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीतने वाली टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू एनडीए सरकार को समर्थन देने की एवज में लोकसभा स्पीकर का पद चाहते हैं, जबकि बीजेपी इसे अपने पास रखना चाहती है। इस बीच स्पीकर की रेस में डी पुरंदेश्वरी का नाम सामने आने से सभी कैलकुलेशंस बदल गए हैं। पुरंदेश्वरी को नायडू की काट के तौर पर देखा जा रहा है। आइए जानते हैं कौन है डी पुरंदेश्वरी। लोकसभा स्पीकर की रेस में आखिर क्यों उछल रहा है उनका नाम। दरअसल डी पुरंदेश्वरी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के संस्थापक और दिग्गज नेता रहे एनटी रामाराव की बेटी हैं। 64 साल की पुरंदेश्वरी मौजूदा टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की साली हैं। 1996 में जब एनटी रामाराव का तख्ता पलट किया गया था, तब पुरंदेश्वरी ने नायडू का समर्थन किया था। उस वक्त उनके इस रुख की काफी चर्चा भी हुई थी। पुरंदेश्वरी की पढ़ाई लिखाई चेन्नई से हुई है। स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने 1979 में लिटरेचर में बीए किया। साल 2004 के 14वीं लोकसभा चुनाव में उन्होंने फिल्म निर्माता दुग्गुबाती रामा नायडू को हराया। पहली बार वो बापटला निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर सांसद बनी। इस बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने राजमहेंद्रवरम सीट से करीब 2.5 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वाईएसआर कांग्रेस के जी श्रीनिवास को हराया है। इसके बाद पुरंदेश्वरी को पार्टी में साइडलाइन होने का डर सताने लगा, लिहाजा उन्होंने साल 2004 में कांग्रेस का हाथ थाम लिया। पुरंदेश्वरी साल 2009 में केंद्र की मनमोहन सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। वहीं साल 2019 में उन्हें यूपीए सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद दिया गया। आंध्र प्रदेश को बांटकर 2 राज्य बनाने के मसले पर पुरंदेश्वरी कांग्रेस से नाराज हो गई थी। तब उन्होंने कहा था कि जिस तरह कांग्रेस ने तेलंगाना राज्य बनाने के लिए आंध्र प्रदेश का विभाजन किया है, उससे उन्हें बहुत दुख पहुंचा है। उनके पास कांग्रेस छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। 7 मार्च 2014 को उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। मौजूदा समय में वो आंध्र प्रदेश की बीजेपी अध्यक्ष हैं। डी पुरंदेश्वरी बीजेपी में महिला मोर्चा की प्रभारी भी रही हैं। साल 2020 में बीजेपी ने उन्हें ओडिशा का प्रभारी बनाया था। वो छत्तीसगढ़ की प्रभारी भी रह चुकी हैं। डी पुरंदेश्वरी को काफी तेज तर्रार नेता माना जाता है। उन्हें साउथ की सुषमा स्वराज भी कहा जाता है। डी पुरंदेश्वरी रिश्ते में चंद्रबाबू नायडू की साली लगती हैं। अगर उन्हें स्पीकर बनाया जाता है तो जाहिर तौर पर नायडू पर एक सॉफ्ट प्रेशर पड़ेगा। वो पुरंदेश्वरी का विरोध नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पुरंदेश्वरी कम्मा समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। चंद्रबाबू नायडू भी कम्मा समुदाय के ही हैं। आंध्र प्रदेश की राजनीति में ये प्रभावशाली समुदाय है। कम्मा समुदाय को टीडीपी का ट्रेडिशनल वोटर माना जाता है। ऐसे में साफ है कि डी पुरंदेश्वरी के बहाने बीजेपी नायडू की पार्टी टीडीपी के ट्रेडिशनल वोटर्स में सेंध लगाना चाहती है। इस बार लोकसभा स्पीकर पद के लिए कई पार्टियां जोर लगा रही हैं। ओम बिरला भी इस रेस में शामिल हैं। लोकसभा स्पीकर का पद इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ साल में सत्तारूढ़ दलों के भीतर विद्रोह के कई मामले सामने आ चुके हैं। इससे कई पार्टियों में विभाजन हुआ। चूंकि सरकार गिरने, अल्पमत में आने या सांसदों के बगावत करने के मामलों में दल बदल विरोधी कानून लागू होता है। ये कानून लोकसभा के स्पीकर को पावरफुल पोजीशन देता है और यही वजह है कि टीडीपी, जेडीयू समेत अन्य पार्टियां लोकसभा स्पीकर का पद मांग रही हैं। अगर पुरंदेश्वरी को लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है तो वो इस पद को संभालने वाले आंध्र प्रदेश की दूसरी सांसद होंगी, क्योंकि उनसे पहले अमलापुरम के पूर्व सांसद गति मोहन चंद्र बाल योगी, जिन्हें जीएमसी बाल योगी के नाम से जाना जाता था, वो 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। कहा जाता है कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने के पीछे तत्कालीन स्पीकर जीएमसी बाल योगी का ही हाथ था।
उनकी रणनीति की वजह से वाजपेयी की सरकार महज 1 वोट से गिर गई थी।